G20 की अध्यक्षता मिलने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि भारत वर्ष के लिए और भारतीयों के लिए ये एक बहुत ही गर्व की बात है। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। पीएम ने कहा कि G20 का जिम्मा भारत को ऐसे समय में मिल रहा है जब भारत और ही नहीं विश्व जियोपॉलिटिक्स तनाव, आर्थिक संकट, ऊर्जा की बढ़ती हुई कीमतों और महामारी के दुष्प्रभावों से जूझ रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी में हुए G20 शिखर सम्मेलन में कुछ बेहद शानदार झलकें देखने को मिली और उन्हीं झलकों के बीच में एक खूबसूरत सी झलक ये थी जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी और अब अगले साल G20 की समिट की मेजबानी भारत करेगा, जो कि 2023 सितंबर में भारत की राजधानी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा पल होगा। लेकिन इसे सफल बनाना मोदी सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। मोदी जी ने कहा कि भारतीयों के लिए ये एक बड़े गर्व की बात है। पीएम ने कहा कि अगले 1 साल तक वो अपना प्रयत्न जारी रखेंगे। G20 के नए विचारों की परिकल्पना के लिए सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए वह ग्लोबल प्राइम मूवर्स की तरह काम करेंगे, जहां पर हम प्राकृतिक संसाधनों और ओनरशिप का भाव जो आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और जहां ये कह सकते हैं कि पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है, वहीं पर हम प्लेनेट की सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रम्पशिप का भाव भारत द्वारा एक बड़ा समाधान लेकर आएगा। एक्सेलेंसी, अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। आज इस स्थिति में भारत आकर खड़ा है जहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि महाशक्तियों के बीच संवाद स्थापित किया जा सकता है। भारत पर विश्वास और भी गहरा और संकटों को दूर करने को लेकर ये विश्वास गहराता जा रहा है। इस अध्यक्षता से भारत पर विश्वास और दृढ़ता के साथ बढ़ता जा रहा है। ये दर्शाता है जब भारत के साथ ही कई बड़े दिग्गज देश भी शामिल थे, वहां भारत को ये आधिकारिक रूप से अध्यक्षता मिलना एक स्वर्ण शब्दों को भी हस्ताक्षरित कराता है। अगर हम बात करें G20 के अध्यक्षता में शामिल होने के बाद भारत और वैश्विक स्तर पर जुड़ने के कई मुख्य बिंदुओं पर, तो इसमें सबसे बड़ा मुख्य बिंदु होगा व्यापारिक रूप से होने वाले फायदे पर, जो ये आशय भी जताता है कि व्यापारिक स्तर पर जहां पर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर बोले तो ये एक बड़ा फायदा होगा, क्योंकि भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का भारत को लेकर एक सकारात्मक रुख भी बनता है। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना, जो कि इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग का एक सबसे बड़ा हब है, जहां कई देश अपनी कंपनियों को निकालने के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में भारत उन सभी के लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन भी बन सकता है, जिससे भारत के विदेशी निवेश में लगातार बढ़ावा होगा। और ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हम वैश्विक स्तर पर देखें तो पूरी दुनिया भर में 85% ट्रेड होता है और मौजूदा समय में G20 में दुनिया के कई महत्वपूर्ण देश बखूबी तौर पर शामिल हैं, जिसमें से अगर हम बात करें अमेरिका, चीन, भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके
और यूरोपियन जैसी कंट्रियां शामिल हैं। इन सभी देशों के बीच दुनिया का 85% ट्रेड होता है, जहां अब भारत अपने व्यापार को देशों के बीच संबंधित रूप से भी स्थापित करेगा और मजबूती बनाएगा। साथ ही साथ ये कहना भी बिल्कुल सही होगा कि वह अपने देश को मजबूत बनाने के साथ साथ अन्य देशों में भी मूलभूत उपयोगिताओं को भी उपलब्ध करा सकेगा। अतः ये कहना बिल्कुल उचित है कि मोदी जी की घुमक्कड़ नीति बेहतरीन रूप से काम कर रही है, क्योंकि उनकी इन यात्राओं पर अक्सर सवाल उठते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 साल में 58 देशों से भी ज्यादा देशों की यात्रा की है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो कि विपक्ष के लिए एक मुख्य सवाल भी खड़ा कर देता है, जिस पर भाजपा के विदेश और राज्य मंत्री ने कई बार कई खतनों सहित और कई वक्ताओं सहित उस पर संदर्भ दिया और सारांश दिया, जिस पर उन्होंने कहा है कि इस यात्राओं के दौरान जो पारस्परिक विचार विमर्शों को व द्विपक्षीय क्षेत्रों को व वैश्विक स्तर पर भारत के दृष्टिकोण के बारे में अन्य देशों की जो समझ बढ़ी है और इन वार्ताओं से जो व्यापार व निवेश की प्रौद्योगिकी और सहयोग व आंतरिक रक्षा सहयोग और लोगों के बीच परस्पर संपर्कों को भी सहित क्षेत्रों के साथ संबंध भी मजबूत बने। उन्होंने ये भी कहा कि संबंधों में आई इस मजबूती ने हमारे आर्थिक विकास को और भी बढ़ावा दिया है और हमारे नागरिकों की भलाई के लिए भारत के लिए राष्ट्रीय विकास एजेंडे में मुख्य योगदान दिया है। साथ ही साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा व परमाणु अप्रसार सहित बहुपक्षीय स्तर को भी वैश्विक एजेंडे को और मूर्त रूप देने के लिए बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा समर्थन अवसंरचना के लिए गठबंधन जैसे वैश्विक मुद्दों के लिए दुनिया को एक अनूठी पहलों की पेशकश भी दी है, जो कि बहुमुखी तौर पर G20 शिखर सम्मेलन में दिखाई दिया, जहां भारत, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चाइना जैसे बड़े बड़े देशों के बीच अपनी सक्षमता का लोहा भारत ने मनवाया। और वहीं इस मंदी से गुजरते इस पथ पर आधिकारिक रूप से दी गई जवाबदारी ये भी दर्शाती है कि जब विश्व में गंभीर दौर की बात की जाए और गंभीर विषय पर बात की जाए तो भारत उससे निपटने के लिए सक्षमता रखता है। ये दिखाता है कि गंभीर गर्म दौर में भी विश्वास और विकास का हथौड़ा नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सौंपा जाना यह आधिकारिक रूप से सत्यापित करता है कि भारत इसके लिए बिल्कुल सक्षम है। ये यथार्थ करता है कि भारत अपने विश्व गुरु बनने की राह की जो सीढ़ी है ये चढ़ चुका है और हम सभी के लिए भी और हम सब भारतवासियों के लिए भी ये एक गर्व की बात है। तो फिलहाल G20 का ये शिखर सम्मेलन जो कि बहुत आनंदमय पूर्ण रहा, जिसमें भारत को मिली इतनी बखूबी जिम्मेदारी जिस पर पूरे विश्व की निगाह टिकी है, जो आज ये दर्शाती है कि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ने की जो पहल रखता है उसकी वो पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगी कि माना अंधेरा घना है, माना अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना भी कहाँ मना है। और ये शब्द भी हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, जो उन्होंने भारत विकास और वैश्विक विकास के लिए अपने शब्दों में पिरोकर हमें दिए हैं। इसी के साथ इस खबर को यहीं विराम देती हूँ। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी किसी विषय विशेष के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। धन्यवाद।